नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो यूपी में निकाय चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सभी 17 नगर निगम सीटों के शुरुआती रुझान की बात करें तो रुझान आ चुके हैं। इनमें लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या समेत 16 पर भाजपा आगे है, जबकि एक सीट पर बसपा ने बढ़त बनाई है। काउंटिंग से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, आशा है चुनाव आयोग हर एक राउंड के बाद आंकड़े बताता जाएगा, जिससे जन विश्वास बना रहे। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दावा किया है कि सभी 17 निगम सीटों पर भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि विकास सिर्फ भाजपा सरकार कर सकती है, विपक्ष सिर्फ गाल बजा सकता है। 17 नगर निगम का रिजल्ट। शुरुआती रुझानों में शहरों में भाजपा सरकार, कानपुर में फिर बीजेपी ने बढ़ाई बढ़त। मेयर की सीट पर भले ही निर्दलीय उम्मीदवार 0 पर है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि पालिका में सपा 38, बसपा 14 और कांग्रेस 3 सीटों पर है। वहीं पंचायतों में सपा 28, बसपा 8 और कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। लखनऊ में नगर निकाय चुनाव के मतगणना की 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। यहां बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल 1671 वोटों के साथ सबसे आगे चल रही हैं। वहीं सपा की मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा 770 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर, बसपा प्रत्याशी तीसरे और कांग्रेस प्रत्याशी चौथे स्थान पर है। तो यूपी निकाय चुनाव की मतगणना जो है वो जारी है और 16 मेयर पदों पर जो बीजेपी है वो आगे चल रही है। एक सीट पर बसपा आगे निकली। तो नगर पालिका अध्यक्ष की 199 सीटों में 97 सीटों पर बीजेपी, 41 पर सपा और 19 पर। तो यूपी निकाय चुनाव की मतगणना है वो जारी है और मेयर पदों की बात करें तो 16 पर बीजेपी आगे चल रही है और एक सीट पर बसपा आगे निकली। तो हम आपको पल पल की अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर राघवेंद्र त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, पल पल का अपडेट स्वराज एक्सप्रेस दे रहा है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट आपके पास? क्योंकि 16 मेयर पदों पर बीजेपी आगे है और यदि एक सीट पर बात करें तो बसपा आगे निकल गई है। क्या कुछ और ज्यादा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, कविता, चुनाव रोचक रहा है, क्योंकि जब अप्रैल में चुनाव घोषित हुआ था उसके बाद से ही सभी दलों ने पूरी जोर लगाई थी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो। हाँ, थोड़ा कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं आ पाया था क्योंकि सब लोग कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आमने सामने का मुकाबला था। लेकिन अगर हम महानगरों की बात करें, जो 17 मेयर सीटें हैं उस पे एक पे बसपा, बाकी सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी ने रणनीति अपनाई थी, शायद वह नाकाम होती दिख रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि महानगरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। उस मंसूबे के साथ चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी भी जान रही थी कि 2023 में भले यह चुनाव हो रहा है, लेकिन यह पूरी फिल्म 2024 के चुनाव की प्रदर्शित करनी पड़ेगी। नजरिया 2024 के चुनाव का जनता के बीच जाएगा। इसी नाते पूरा जोर लगाया और योगी आदित्यनाथ ने 50 से अधिक सभाएं की। उसके अलावा जो बड़े नेता है, ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम या केशव मौर्य और डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, सभी ने जी तोड़ मेहनत की, जिसका परिणाम है कि महानगरों में भारतीय जनता पार्टी एकदम बुलंदी छू रही है, 16 सीटों पर आगे चल रही है। हाँ, नगर पालिका पार्षदों में निर्दल भी चुनाव दमखम के साथ लड़े थे, 28 से अधिक सीटों पे आगे चल रहे हैं। वहां भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी वहां पीछा कर रही है। नगर पंचायतों में बसपा अच्छा चुनाव लड़ी है। जो छोटी नगर पंचायतें हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पे बसपा का प्रत्याशी आगे है
और नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं एक दूसरे को। तो कुल मिलाकर चुनाव बड़ा रोचक है। अगर इस चुनाव को हम लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं, जनता मान रही है, पार्टियां मान रही हैं, तो तय मानिए कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देहात के क्षेत्र में, जो ग्रामीण इलाके हैं, उन क्षेत्र में जो छोटे कस्बाई इलाके हैं, वहां ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, महानगरों में उनकी स्थिति पहले की जैसी अब भी मजबूत है। ठीक है राघवेंद्र जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो यूपी में किसकी बनेगी शहर सरकार, सुबह से हम आपको अपडेट बता रहे हैं। बता दें कि यूपी में नगर निकाय चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो आज हैं, और अपडेट हम आपको सुबह से स्वराज एक्सप्रेस जो है वो बता रहा है। तो यूपी में शहर सरकार की जंग, और यदि मेयर पदों की बात करें तो 16 सीटों पर बीजेपी और 1 पर सपा। कहीं ना कहीं जो रिजल्ट दिख रहे हैं उससे यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, दूसरी तस्वीर कानपुर की है, तीसरी तस्वीर जो है फतेहपुर की है, और चौथी तस्वीर मुरादाबाद की, पांचवी इटावा की, और छठवीं तस्वीर जो है बागपत की है। तो 17 नगर निगम का रिजल्ट, शुरुआती रुझानों में शहरों में भाजपा सरकार, कानपुर में फिर बीजेपी ने बनाई बढ़त। मेयर की सीट पर भले ही निर्दलीय उम्मीदवार 0 पर हैं, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि पालिका में सपा 38, बसपा 14 और कांग्रेस 3 सीटों पर है। और चलिए इसी पर हम बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता से ले लेते हैं अपडेट, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं केवल ढींगरा जी, और बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी। केवल ढींगरा जी और प्रदीप भटनागर जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी के पास लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, बधाई आपको। जी धन्यवाद। तो बधाई पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को, जिसने निर्णायक कदम उठाया प्रदेश की सुरक्षा और अराजकता को दूर करते हुए जो भारी बहुमत दिया। मैं प्रदेश की जनता को हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि आपने भारी मतों से कितने ही भारतीय जनता पार्टी के मेयर और पंचायत चुनाव या पार्षद चुनाव प्रत्याशी को भारी मतों से विजय प्राप्ति की और आपने जो अवसर करा है, मैं पूरे प्रदेश को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश का उज्जवल होगा, मैं कामना करता हूँ। बिल्कुल। केवल ढींगरा जी के पास लगते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। केवल ढींगरा जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या बहुत मेहनत करने की जरूरत है? एक भी आपका मेयर नहीं? देखिए, मेहनत करने की जरूरत है बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि जहां तक मुद्दों की बात है जी, कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर जितना भी शासन किया वो एक तरह से बहुत अच्छा काम जो है कांग्रेस पार्टी ने 1947 में आजाद होने के बाद लेकर और अब तक किया। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है या जहां तक लोकल पार्टियों की बात है या वहां के मुद्दों की बात है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी हो सकती है। उसको बिल्कुल ठीक करने का, दुरुस्त करने का कांग्रेस काम करेगी, और इलाके वाइज जो है हम अपनी पकड़ बनाने का भी काम करेंगे। कहाँ पे हमारी लैकिंग है उसको भी देखने का काम करेंगे। हाँ, ये चुनाव जो होता है, क्योंकि स्टेट के अंदर भाजपा की सरकार है वहां पे, और अब जो है वहां पे उसका थोड़ा एक प्रभाव रहता है सरकार का, कि उसके काम जो है लोग ये समझते हैं कि अगर भाजपा की सरकार है तो वो काम हो जाया करेंगे उसके, क्योंकि छोटा चुनाव होता है मेयर का, तो इसलिए ये चीज रहती है। लेकिन जहां तक मेहनत करने की बात है, हम पूरी तरह से जोर लगाएंगे कि आगे आने वाला टाइम जो है वो कांग्रेस का हो। लोकसभा के लिए जोर लगाएंगे, आप ये कहना चाहते हैं केवल जी? बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी जोर लगाएंगे। पहले लोकसभा जो 2024 आएगा उसके अंदर पूरी पकड़ बनाकर हम पूरा वो लगाएंगे कि लोगों को मैसेज भी देंगे कि कांग्रेस जो है उन्होंने इतनी देर काम किया और बहुत अच्छे से
जो है प्रभावी ढंग से पूरे भारत को जो है आगे लेके गए थे। आज मोदी जी ने 100 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा ले लिया पूरे देश के ऊपर। ये जो है भयावह जो चल रहा है, ये पता लगेगा लोगों को कि 55 लाख करोड़ तो लोन था जो हमारे 1947 से लेके और 2014 तक था। इस 9 सालों के अंदर 100 लाख करोड़ ऐड करके 155 लाख करोड़ लोन हो गया देश के ऊपर। तो ये प्रदीप जी केवल जी मान रहे हैं कि देखिए आज बहुत अच्छी बात बता दूं, आज कांग्रेस की गत वो है, आपको तो आज आपको जो लाना था प्रतिद्वंदी आज समाजवादी पार्टी का, या बसपा गलत है तो ज्यादा बेहतर रहता। जो नगर निगम और नगर निकाय में या पंचायत चुनाव में 0-0 लेके घूम रहे हैं, आज आप लोगों ने यहाँ बैठा रखा है। इससे अच्छे तो निर्दलीय हैं जो 76 सीटों पे चल रहे हैं। इससे अच्छे तो बहुजन समाज पार्टी वाले जो क्षेत्रीय दल होने के बाद भी 56 सीटों पे नगर निगम चुनाव में मुकाबले पे हैं। फिर कोई मुकाबले पे नहीं है। वो भी है कि नगर निगम गोरखपुर में केवल 1 सीट पे है। जिनको प्रत्याशी मेयर नहीं मिला, जिनको प्रत्याशी नगर निगम नहीं मिला, जिला पंचायत नहीं मिला, आप उनसे क्या करेंगे? इनकी जो पूर्व अध्यक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय सांसद है, उन्होंने 22 सीट लाए थे, और जो खुद अपना वर्चस्व रखते हैं और गांधी कहलवाना पसंद करते हैं, वो 2 सीट लाए, और अब तो बिल्कुल वो भी 0 कर दिया। तो ये लोग किस चीज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? जनता छोटे चुनाव से शुरुआत होती है कि आपने मेरे लिए क्या करा, और बड़े तक तो तब पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम जो सबसे पीछे आदमी खड़ा होता है, उसको विकास की सबसे जरूरत होती है। उसको प्रथम पंक्ति पर लाने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए, अधिकारियों को काम करना चाहिए, पार्षदों को या सांसदों को काम करना चाहिए, मगर ये सब चीजें नहीं होती है। ये छोटे चुनाव को कुछ नहीं समझते। छोटे चुनाव बहुत निर्णायक होते हैं, इनको समझना चाहिए। आज दिल्ली में क्या हाल हुआ इनका? आज 5 केवल जी ये चुनाव जो है लोकसभा का रास्ता भी तय करते हैं। 5 चुनाव राज्य में क्यों हार गए? आज ये बताओ, ये बहुत बड़ी 150 सीटों में जो गुजरात के अंदर ये आगे भरते थे, ये कैसे वहां 5 पे रह गए? अरे भाई, हम तो कर्नाटका के अंदर भी मुकाबले पे हैं। अगर विपक्ष में बैठेंगे तो बहुत मजबूत तरीके से बैठेंगे, और हिमाचल की तरह बैठेंगे बहुत मजबूत तरीके से। हिमाचल में बैठते सबसे पहले उन्होंने क्या काम करा? डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिया। ये लोगों को क्या दिन ये लोग? ये भी ये कर्जे की बात कर रहे थे। अगर हम कर्जा लिए हैं तो आज हमारा हाल पाकिस्तान वाला क्यों नहीं है? हमारा हाल आज श्रीलंका वाला क्यों नहीं है? जीडीपी हमारी 5 पॉइंट प्लस में क्यों? ठीक है, प्रदीप जी केवल जी के पास चलते हैं। केवल जी, क्या विचार मंथन करने की जरूरत है माफ कीजिएगा कांग्रेस को? देखिए, बिल्कुल रहती है, विचार मंथन करने की जरूरत रहती है। हमने कर्नाटक में भी विचार मंथन किया था, और कर्नाटक में आज हम ऊपर हैं और हमारी जीत वहां पे निश्चित लग रही है। लेकिन जहां तक यूपी की बात है, तो मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, जो एक बहुत बड़ा प्रदेश है, पूरे देश के अंदर जो हालात हो रहे हैं, उस हालात को भी लोगों को अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम की आपस में लड़ाई करवा कर ही वोट ली है। आपस में एक होता है कि हम आपस में बांट करके वोट लेते हैं, और दूसरा होता है कि तरक्की के ऊपर, विकास के ऊपर वोट मिलता है। तो हम कांग्रेस ने विकास किया है, इन्होंने बांट करके वोट लिया है। तो ये डिफरेंस है दोनों का। और जहां तक बात है कि देश का आगे किस तरह से सिस्टम रहेगा, तो मैंने आपको एक आंकड़ा दिया कि देश के अंदर जो 55 साल के अंदर, या हम अगर उससे भी ज्यादा 2014 तक गिन ले, तो 55 लाख करोड़ लोन था, आज 155 लाख करोड़ लोन है। वो 9.5 साल के अंदर मोदी जी ने लिया है। उसमें देश का भला होगा या बुरा होगा, ये सोचने का विषय है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सारे PSU बेचे जा रहे हैं। कोई बना हो तो मुझे बताएं कि ये चीज मोदी जी ने बनाई है। केवल जी और प्रदीप जी, रोकना चाहूंगे आप दोनों को, एक बड़ा अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। तो कानपुर देहात से बड़ा अपडेट, 13 नगरीय निकायों की मतगणना जारी। भारी सुरक्षा के बीच निकाय चुनाव की मतगणना जारी। जिलाधिकारी नेहा जैन मतगणना स्थल का बारीकी से लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्थाओं से लेकर अन्य व्यवस्थाओं की देखी स्थिति। जिम्मेदारों को जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 5 से 6 राउंड में संपन्न कराई जाएगी निकाय चुनाव की मतगणना। 2 नगर पालिका और 11 नगर पंचायत क्षेत्रों की हो रही मतगणना। 4 नवसृजित नगर पंचायत में चुनी जाएगी। आज पहली निकाय सरकार अकबरपुर डिग्री कॉलेज में जारी है मतगणना।
अभिकर्ता है, जो मतदान अभिकर्ता है, उनको उनके आज अभी भी काउंटिंग चल रही है, उस प्रकार से बुलाया जा रहा है। इस प्रकार से सभी जगह अभी डाक मतपत्र की काउंटिंग चल रही है, स्ट्रांग रूम खोल दिए गए हैं और सभी व्यवस्था सुचारू है। हम लोग सेंट्रलाइज्ड रूप से यहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और एक कंट्रोल रूम भी हमने बना रखा है।